ओम शांति। आज 13 जुलाई 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 नवंबर 1978। मुरली का सार, वक्त की पुकार। वक्त की पुकार। इस समय क्या कह रहा है और इस समय पर क्या करना है। सदा स्वयं को ऊंचे से ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। जैसे बाप सदा समर्थ है, वैसे बाप समान समर्थ बने हो। जैसे बाबा सदा समर्थ है, वैसे बाप समान समर्थ बने हो। वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र ही रहना चाहिए। फिर तो व्यर्थ पूरी तरह से खत्म हुआ होना चाहिए ना। हाँ, समय ने भी आपको बता दिया कि अब समय थोड़ा रहा है, बता दिया ना समय ने। तो अब तो आप एवर रेडी होंगे। तो जैसा समय है एवर रेडी रहने का, तो आपका जो व्यर्थ का खाता था वो भी नाम मात्र रहा होगा, बस अभी खत्म हुआ के हुआ। जैसे एक कहावत है, आटे में नमक के समान। इतना ही व्यर्थ का खाता रहा होगा, आटे में नमक के समान। ऐसे समर्थ का खाता 99% होना चाहिए, 99% होना चाहिए समर्थ का खाता। माना अच्छे सोच कितनी 99% होना चाहिए। तब ही भविष्य नई दुनिया के लिए 100% सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। समर्थ का खाता 99%, माना 99% समर्थ का खाता। माना व्यर्थ तो नाम मात्र रह गया होगा, क्योंकि आपको पता है समय कह रहे एवर रेडी रहो। हाँ, तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है ना। हाँ, तो 99% क्या होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। तब ही भविष्य नई दुनिया के लिए 100% सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अब तो भविष्य राज्य है, यह आपका अपना राज्य है। अब तो भविष्य राज्य ये आपका अपना राज्य है। आप सबका आह्वान कर रहा है। किनों का आह्वान कर रहा है? सबका आह्वान कर रहा है ना। आपका अपना राज्य, अपना राज्य, आपका भविष्य राज्य किसका आह्वान कर रहा है? किनों का आह्वान कर रहा होगा? हाँ, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का। इन आत्माओं का आह्वान हो रहा होगा कौन सी दुनिया में? हाँ, भविष्य राज्य और आपके अपने राज्य में आपका आह्वान हो रहा है। क्या आप और हम समझते हैं कि हमारा ही आह्वान हो रहा है? 16 कला सर्वगुण संपन्न बन गए, 99% समर्थ। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो। चलो, समय प्रमाण जो समय चल रहा है, आप अपनी स्टेज का चार्ट निकालो, जो आप समझते हो कि मैं इस स्टेज पर आत्मा पहुंच गई हूं। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो। समर्थ कितना और व्यर्थ कितना,
मुझ में समर्थ कितना है और व्यर्थ कितना। संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। चलो, जो आपके संकल्प चलते हैं उसका भी चार्ट रखो और जो समय चल रहा है उसका भी चार्ट रखो। संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। सारे दिन की दिनचर्या में कौन सा खाता ज्यादा होता है? पूरे दिन में आपका कौन सा खाता ज्यादा है, समर्थ या व्यर्थ? अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50 या 60% है, तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? जिसका अभी भी 50-60% व्यर्थ का खाता है, तो ऐसे कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? क्या सतयुग के पहले राज्य के, या सतयुग के मध्यकाल के, या त्रेता के आदि काल के? बताओ, जिनका अभी भी 50-60% व्यर्थ का खाता चलता है, कौन से समय के राज्य अधिकारी हैं? सतयुग के पहले राज्य के, सतयुग के मध्य के, या त्रेता के आदि काल के? आदि काल के विश्व अधिकारी वही बन सकते जिन आत्माओं का वर्तमान समय संकल्प और समय पर अधिकार है, जिनका वर्तमान समय अपने संकल्पों पर और समय पर अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रधान आदि काल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती है, जिसका अभी वर्तमान समय में संकल्प और समय पर अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं सतो प्रधान आदि काल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती है, उसे सर्व का सत्कार मिलेगा। पहले स्वराज्य, फिर है विश्व का राज्य। यही है ना। पहले अपने आप पर कितना राज्य है, हम अपने आप पर कितना राज्य करते हैं, हमारा खुद पर कितना कंट्रोल है, तभी तो मिलेगा विश्व का राज्य। जो खुद को अच्छे से नहीं चलाना जानता वो विश्व को कैसे चलाएगा? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। विश्व चलाने से पहले संगम पर स्वराज्य अधिकारी होना बड़ा जरूरी है। जो संगम पर स्वराज्य अधिकारी है वही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी है। अभी हम सभी कहते हैं हम बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी, तो क्या संगम पर स्वराज्य अधिकारी है? खुद पर राज्य है? खुद को जैसा चलाना चाहिए वैसे चला सकते हैं, या जैसा आया वैसे चला लिया? पहले स्वराज्य, फिर है विश्व का राज्य। जो स्वराज्य नहीं कर सकते, माना खुद पर राज नहीं कर सकते कि हमें कैसा होना चाहिए, जो स्वराज्य नहीं कर सकते वे विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अभी अपने आप को चेक करो, अपने आप को या साथ वाले साथी को। किसको चेक करना है? अपने आप को। जो स्वराज्य नहीं कर सकते वे विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अभी अपने आप को चेक करो, अंतर्मुखी बन स्वचिंतन में रहो। अंतर्मुखी बन स्वचिंतन में रहो। जो आदि में पहले दिन की पहेली सुनाई जाती है, जब भी किसी की शुरुआत होती है, जब भी कुछ होता है, तो पहले दिन की पहेली सुनाई जाती है, मैं कौन? कौन सी पहेली? मैं कौन। अब फिर इसी पहेली को अपने संपूर्ण स्टेज के प्रमाण, श्रेष्ठ पोजीशन के प्रमाण चेक करो। व्हाट एम आई? व्हाट एम आई? मैं क्या हूं?
पहेली थी मैं कौन हूँ, अब है व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। ये पहेली अभी हल करनी है। मैं कौन हूँ ये तो समझ आ गया, अब मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, अभी ये पहेली हल करनी है। मैं क्या हूँ। अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो। आपके सारे दिन में आपकी स्थिति कैसे रहती है, उससे आप स्वयं को जान सकते हो कि आदि काल के अधिकारी हैं या सतयुग के या मध्य काल के अधिकारी हैं। आदि काल के अधिकारी हो या सतयुग के अधिकारी हो या मध्य काल के अधिकारी, जबकि लक्ष्य है आदि काल के अधिकारी बनने का, तो उसी परमान अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। अगर आपको आदि काल के अधिकारी बनना है ना, कौन है जो नहीं चाहता बनना, सभी चाहते हैं ना, तो करना भी पड़ता है कुछ। ऐसे सभी कहते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम ये बनेंगे, हाँ, पर बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। आदि काल के अधिकारी बनने का लक्ष्य है ना, तो उसी परमान अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। ज्ञान के मनन के साथ अपने स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। ज्ञान का मनन करना अच्छी बात है, पर अपनी स्थिति का भी मनन करो। क्या करो? स्थिति का भी मनन करो, वो बहुत जरूरी है। हर दिन के जमा हुए खाते में स्वयं से संतुष्ट हैं? हर दिन आपका जो जमा हो रहा है, जो खाता बन रहा है, उससे आप संतुष्ट हो? जो सारे दिन में आपका जमा हो रहा है, जितना जमा हो रहा है, संतुष्ट है? या अब तक भी यही कहेंगे कि जितना चाहते हैं उतना नहीं? अब तक ऐसी रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर अभी तक भी यही चल रहा है कि जितना हम चाहते हैं ना करना, उतना नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होगा, वह विश्व की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला कैसे बन सकेगा? जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होगा, वह विश्व की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला कैसे बन सकेगा? सत्युग के आदि काल में आत्माएं तो क्या, प्रकृति भी संतुष्ट है, क्योंकि संपूर्ण है। तो संतुष्ट मणि बनो। क्या बनो? संतुष्ट मणि बनो। समझा अभी क्या करना है? समझा अभी क्या करना है? सेवा के साधन जो अब तक हैं, उसी परमान सेवा तो कर ही रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, उमंग उल्लास भी बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। हम अकेले विश्व की सेवा करने निकल जाएं और स्वयं की सेवा ही नहीं करें तो भी सेवा सेवा नहीं कहलाई जाएगी। स्वयं की सेवा और विश्व की सेवा साथ साथ हो। विश्व के प्रति भी रहम दिल और स्वयं के प्रति भी रहम दिल बनो। विश्व के प्रति भी रहम दिल और स्वयं के प्रति भी रहम दिल बनो। दोनों साथ साथ चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना है कि तब तक संपन्न हो ही जाएंगे। विश्व के प्रति भी रहम दिल और स्वयं प्रति भी रहम दिल बनो। दोनों साथ साथ चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना है कि तब तक संपन्न हो ही जाएंगे। जब आत्माओं को कहते हो कि कल नहीं लेकिन आज, आज नहीं अब करो, ऐसे पहले स्वयं से बात करो। ऐसे पहले स्वयं से बात करो। ऐसे एवर रेडी हैं?
समय से पहले तैयार हैं। हम दूसरों को कहते हैं कल नहीं आज करो, आज नहीं अब करो, कहते हैं ना। दूसरों की चेकिंग करना बड़ा आसान है क्योंकि दूसरे सामने है। अपने आप की चेकिंग 24 घंटे में कितनी बार करते हैं? इसलिए पूरे विश्व में एक ही लहर है, दूसरों को बदलो, दूसरों को सुनाओ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दूसरों को सुनाओ और खुद के लिए कर लेंगे, हो जाएगा। कौन संपन्न बना है ऐसे एवर रेडी। समय का इंतजार नहीं करना है कि तब तक संपन्न हो ही जाएंगे। जब आत्माओं को कहते हो कि कल नहीं लेकिन आज, आज नहीं अब करो, ऐसे पहले स्वयं से बात करो। ऐसे एवर रेडी हैं। सदा ये स्मृति रहती है कि अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे स्वयं से रूढ़ियान करो। अच्छा, सुनाया तो बहुत है, अब बाप क्या चाहते हैं? बाबा ने बहुत बार सुनाया है, सुनाते ना, हर बार सुनाते हैं। तो बाबा अब क्या चाहते हैं? मान लो एक दिन ऐसा है, बाबा कहते हैं अब मैं सुनाना कुछ नहीं चाहता, बस मैं अब देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है। फिर एक बार साइलेंस धारण करते हैं ना तो पता लगता है कि जो सुनाया है उसके पीछे राज कितना गहरा है। क्योंकि राज को समझने के लिए पहले बुद्धि का मंथन होना बड़ा जरूरी है। कितनी बार सुनाया होगा बाबा ने, ये सब करो, ऐसे सोचो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो। कितनी बार आप खुद सोचो, जब से आप मुरलिया सुन रहे हो तो कितनी बार बाबा ने आपको कहा होगा आपको ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे करो। आप संतुष्ट तो विश्व की आत्माएं ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाएंगी। पहले आप संतुष्ट मनी बनो। जब आप ही संतुष्ट नहीं तो दूसरों को कहां से संतुष्ट कर लेंगे? कितनी बार बताया होगा बाबा ने। तो आज भी बाबा ने कहा सुनाया तो बहुत है, अब बाप क्या चाहते हैं? अब सुनाने का समय नहीं लेकिन देखने का समय है कि जो आज दिन तक बाबा ने सुनाया है, अब वो बाबा देखना चाहते हैं कि हमने एडॉप्ट कितना किया है। अभी बाबा के देखने का समय है। सुनाया तो बहुत है बाबा ने। बाप एक एक रतन को, एक एक रतन को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। एक एक रतन को क्या देखना चाहते हैं? संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। समझा? समझा? जिसने बनना है उसी ने समझना है, जिसने बनना नहीं है उसने थोड़ा लेट समझना है। अब जो आज समझेगा वो आज बनेगा, और जो लेट समझेगा वो थोड़ा बाद में बनेगा, और फिर वो आएगा भी थोड़ा बाद में। ये तो सहज सी बात है ना। अगर इशारे से कोई समझ जाए तो क्या कहते हैं? देवता, देवता बनने वाला है। फिर कह के समझाया गया, उसे बोला गया, फिर समझाया गया, वो है मनुष्य। और जो फिर कहकर भी ना समझे, तो इसलिए बाबा कहते हैं सुनाया तो अब बहुत हो गया, अब बाबा देखना चाहते हैं। ऐसे इशारे से समझने वाले। देखो वरदान में बाबा ने कैसे कहा, क्योंकि बाबा जो कहना चाहते हैं ना वो बाबा कह देते हैं, पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब जब तक डिटेल में जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। अब मान लो डिटेल बता भी दी जाए तब भी बुद्धि इतनी पावन नहीं बनी है ना कि उसको अडॉप्ट कर सके। तो पहले क्या करना चाहिए? बुद्धि को पावन बनाए। इतना योग स्वयं में हो जो बुद्धि हमारी पावन बन जाए, जो हम बाबा के इशारों को समझ सके। ऐसे इशारे से समझने वाले, सुनने और करने को समानता में लाने वाले, सदा समर्थ बाप की समर्थ याद में रहने वाले, समर्थ स्थिति में रहने वाले, सफलता मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादियों के साथ मुलाकात। बाबा ने कहा, महारथियों को देख सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? जो महारथी होते हैं ना, उनको देखकर सब खुश होते हैं। तो बाबा ने पूछा, क्यों खुश होते हैं? क्योंकि महारथी साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न व श्रेष्ठ है। इसलिए महारथियों को बाप भी देख हर्षित होते हैं, क्योंकि समान है। महारथियों को देखकर सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न व श्रेष्ठ है। इसलिए महारथियों को देख बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि समान है। तो समान को देख हर्ष होता है। संगम पर ही बाप बच्चों को सेवा के तख्त नशीन बनाते हैं। ये संगम युग की रस्म अपने हाथों से भविष्य में भी तख्त नशीन बनाएंगे। जैसे संगम पर बाप तख्त नशीन बनाते हैं ना, ये संगम युग की रस्म, ये रस्म चलेगी। उसी तरह से भविष्य में भी तख्त नशीन बनाया जाएगा। स्वयं गुप्त रूप में तख्त नशीन बच्चों को देखते भी हैं, सहयोगी भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तख्त नशीन बच्चों को ही बनाते हैं। बाबा गुप्त रूप से सब देखते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल तख्त नशीन बनते हैं वो बच्चे ही हैं। ये रस्म अभी से आरंभ होती है, क्योंकि बाबा गुप्त है, बाबा दिखाई नहीं देता है। तख्त पे कौन दिखाई देते हैं? बच्चे। तो जैसे संगम पर ये रस्म है, ऐसे भविष्य में भी ये रस्म है। करण करावन हार है, तो करण हार का भी पाठ बजाया और अभी करावन हार का भी पाठ बजा रहे हैं। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नशीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि तख्त किसका है? बाप का। तो जो बैठेगा उसको बोझा अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बाप का तख्त है ना, बाप का स्थापित किया हुआ तख्त है, तो अपनी मेहनत तो लगेगी नहीं। क्योंकि बाप का तख्त है ना, तो बोझा तो अनुभव होगा नहीं कि उस तख्त पे बैठने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया। किसने बनाया तख्त नशीन? इतना नशा होना चाहिए कि किसने बनाया है, उसके आगे तो फिर सोच ही खत्म। किसने बनाया है? बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया। इस निमित्त बनने का तख्त कितना सहज है। तख्त की विशेषता है, इस तख्त में ही विशेष जादू भरा हुआ है, जो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। इस निमित्त बनने का तख्त समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तख्त और अति सफलता संपन्न तख्त गाया हुआ है। समझ में आया? हाँ, तख्त है। तख्त किसका है? बाप ने अपने बच्चे को दिया, लेकिन जिम्मेवारी सारी बाप की है। अब निमित्त बने पे जाते हैं। हम सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, सबको अलग अलग। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे से मैच नहीं करती है, नहीं करती है ना। लेकिन जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसमें उसको कोई टेंशन नहीं है। कारण, क्योंकि ये बाप की जिम्मेवारी हो जाती है। करण करावन हर बाप है, तो महारथियों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना याद रहना चाहिए कि ये कार्य किसका है और कौन करा रहा है। तो इस तख्त पर बैठना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तख्त किसका है? बाप का। बच्चा अपने बाप के तख्त पर बैठने के लिए जास्ती मेहनत नहीं करता, बस बच्चा बने, तख्त उसी का है, क्योंकि वो अधिकारी हो गया। अब समझ में आया? हाँ, अब सुनो।
करण करावनहार है तो करणहार का भी पाठ बजाया और अभी करावनहार का भी पाठ बजा रहे हैं। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नशीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाप का तख्त है ना, और बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया। बाप ने स्वयं अपने बच्चे को तख्त पर बिठाया कि बच्चे तुम इस तख्त पर बैठो, बिठाया ना। इसीलिए ये रस्म भविष्य में भी है, तख्त पर बिठाया जाएगा। कौन बिठाएगा? बाप, ठीक है ना। अभी संगम पर बाप ने तख्त पर बिठाया, इससे भविष्य में वो रस्म है। और बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया। इस निमित्त बनने का तख्त कितना सहज है, तख्त की विशेषता है। इस तख्त में ही विशेष जादू भरा हुआ है, जो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। इस निमित्त बनने का तख्त समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तख्त और अति सफलता संपन्न तख्त गाया हुआ है। जो इस तख्त पर बैठेगा उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कौन से तख्त पर? बाप के तख्त पर। जो भी तख्त पर बैठे सफलता मूर्त। अब भारत का तख्त, ठीक है, अब सिर्फ तख्त पर बैठने का प्रयास किया जाता है। ये नहीं एक एक शहर के ऊपर जाके वहां पे कब्जा किया जाएगा। सिर्फ दिल्ली पर राज करना है, दिल्ली को कब्जे में लेना है। राजधानी है ना, अगर दिल्ली का तख्त अपने हाथ में आ गया तो पूरा भारत अपना, ठीक है ना। यही होता है कि नहीं? तख्त चाहिए, राजा नीचे उतरे और दूसरा राजा बैठे, तख्त मिला तो जितनी सारी चीजें थी वो उसकी हो जाती है, होता है ना। अब बाप का जो तख्त है, जो बाप के दिल तख्त पर बैठ गया, बाप के तख्त पर बैठ गया, उसको सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस तख्त की ये विशेषता है। जो इस तख्त पर बैठेगा उसको सफलता मिलेगी मिलेगी। अब देख लो, कौन संगम पर बाप के दिल तख्त पर, बाप के तख्त पर बैठा है, उसको सफलता मिलेगी। जो भी तख्त पर बैठे सफलता मूर्त। ये अनादि आदि वरदान है तख्त को, अनादि आदि वरदान है तख्त को। इस तख्त के तख्त नशीन भी बड़े गुह्य रहस्य और राजयुक्त आत्माएं ही बनती हैं। बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन देखते हैं। दिल तख्त तो है ही, लेकिन यह निमित्त बनने का तख्त बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। तख्त के निमित्त बनने का अधिकार बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। यह भी राज बड़े गुह्य हैं। अच्छा, मधुबन निवासी भाइयों से, मधुबन निवासियों ने बहुत सुना है, बाकी सुनने को कुछ रहा है? मधुबन निवासियों ने तो बहुत सुना है। बाबा आते हैं तो मधुबन निवासी तो वही होते हैं, है ना। बाबा आए और मधुबन निवासी ना मिले, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। बाकी तो सब इधर उधर से आएंगे, पार्टियां आएंगी तो मिलेंगे ना बाबा से, लेकिन बाबा तो जब भी आएंगे तो कौन मिलेंगे? मधुबन निवासी। तो बाबा मधुबन निवासी भाइयों से बात करते बाबा ने कहा, मधुबन निवासियों ने बहुत सुना है, बाकी सुनने को कुछ रहा है? सन्मुख सुना, रिवाइज कोर्स सुना, अब बाकी क्या सुनने को रहा? सन्मुख भी सुन लिया, हाँ, साकार में भी देखा, अभी अव्यक्त में भी देख रहे हो, अब बाकी सुनने को और क्या रहा? जितने तीर भरे हैं उतने छोड़े हैं। हाँ, जैसे बाबा सुनाते जाते तो तीर अपने तरकश में आप भरते जाते हो, उतने छोड़े हैं या तीर भरे जा रहे हो, तीर भरे जा रहे हो, उतने छोड़े हैं। मधुबन निवासियों को 3 प्रकार की सर्विस का चांस है। 3 प्रकार की सर्विस, 3 प्रकार की सर्विस का चांस है। किस प्रकार की सर्विस का विशेष चांस है? विशेष मधुबन निवासियों को सहज सर्विस का साधन, ये वरदान भूमि,
या चरित्र भूमि का आधार है। इस भूमि के चरित्र की महिमा अगर किसी आत्मा को सुनाओ तो जैसे गीता सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना भागवत सुनने में। हाँ, इतना इंटरेस्ट गीता सुनने में नहीं आता भक्तों को जितना भागवत सुनने में आता है। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे प्रैक्टिकल चरित्र सुनाने का साधन मधुबन वालों को है नहीं? ठीक है ना। बाबा के साथ का अनुभव सुनाते ना मधुबन निवासी, हमने बाबा के साथ ऐसे देखा है, हमने ऐसे देखा है, बाबा को ऐसे करते देखा, हमने दादियों को ऐसे देखा, सब कुछ सुनाते हैं ना। तो अब आप बताओ, जो भी नए नए आते हैं उनको क्या अच्छा लगता है? हाँ, अनुभव सुनने अच्छे लगते हैं ना। तो ये सबसे जास्ती चांस किनको मिलता है? मधुबन निवासियों को। इस स्थान और चरित्र का भी परिचय दो तो आत्माएं खुशी में नाचने लगेंगी। इस स्थान का कि मधुबन की क्या वैल्यू है और मधुबन का परिचय दो, और मधुबन में रहने वालों का परिचय दो। मधुबन का चरित्र सुनाओ और मधुबन रहने वालों का चरित्र सुनाओ तो आत्माएं खुशी में नाचने लगेंगी। जब भी कोई आते हैं तो विशेष चरित्र भूमि को जानने और अनुभव करने आते हैं। तो मधुबन निवासी भागवत द्वारा सर्विस कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। ये ऐसे सुनाना, इसको कहते हैं भागवत सुनाना। हाँ, तो लोगों को गीता सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना भागवत सुनने में आता है। तो आप जब अनुभव सुनाते हो तो ये है, क्या है? भागवत। तो आप लोग धरनी की विशेषता का महत्व सुनाने के निमित्त हो। कौन? मधुबन निवासी। जिस नजर से सब आत्माएं एक एक रतन को देखती हैं, उसी तरह उन्हें बाप की तरफ आकर्षित करो तो कितनी सर्विस है। जैसे वो आत्माएं आती हैं और मधुबन को देखती हैं, वाह जन्नत है, स्वर्ग है, दुनिया का स्वर्ग यही है, ऐसे कहती है ना। उसी तरह उन्हें बाप की तरफ आकर्षित करो तो कितनी सेवा है। यहाँ बैठे हुए प्रजा बन सकती है या फैमिली बन सकती है। जैसे ताजमहल में गाइड्स कितने रमणीक ढंग से ताजमहल की हिस्ट्री सुनाते हैं। ताजमहल दिखाते हैं ना गाइड्स, तो कैसे दिखाते हैं? बड़ी रमणीकता से, अलग अलग ढंग से वो ताजमहल की हिस्ट्री सुनाते हैं। ऐसे चरित्र सुनाओ तो उन्हें सहज ही याद रहेगी और उस सेवा का फल आपको मिल जाएगा। माना मधुबन निवासियों को कौन सी सेवा करनी चाहिए वो बाबा बता रहे हैं कि मधुबन की वैल्यू बताओ, बाबा की तरफ आकर्षित करो, बाबा का परिचय दो, बाबा के बारे में बताओ और मधुबन की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्या होगा, जैसे ताजमहल देखने जाते हैं तो दिखाने वाले गाइड्स होते हैं ना, तो अलग अलग ढंग से सुनाते हैं। तो आप अगर अनुभव सुनाओगे तो एक तो आपकी सेवा भी हो जाएगी और उनको सहज याद बनी रहेगी। जो भी आवे उसको खुशी खुशी से, उमंग से, लगन से, खुशी खुशी से, उमंग से, लगन से महत्व में स्थित हो करके अगर महत्व सुनाओ तो बहुत अधिक फल ले सकते हो। ऐसी सेवा करने से बहुत खुशी रहेगी। किनको? मधुबन निवासियों को। अगर वो ऐसी सेवा करे, मधुबन के बारे में बताए, अनुभव सुनाए, तो सबको बहुत खुशी रहेगी क्योंकि उनकी याद सहज बनी रहेगी और आपकी सेवा भी हो जाएगी। तो ऐसे महत्व सुनाओ तो बहुत अधिक फल ले सकते हो। ऐसी सेवा करने से बहुत खुशी होगी। तो सेवा भी रहेगी, याद भी रहेगी और प्राप्ति भी रहेगी। और क्या चाहिए? सेवा भी हो गई, याद भी रही और आपको प्राप्ति भी हो गई। तो तीनों तरह से हो गई ना। सेवा भी हो गई, याद भी रही और प्राप्ति भी होगी। और क्या चाहिए? ऐसे लक्की हो मधुबन निवासी,
ऐसे लकी हो अगर आप अपनी लगन से दूसरे में लगन पैदा करते, अपनी खुशी से दूसरे को खुशी देते हो, अपने उमंग उत्साह से दूसरे को उमंग उत्साह में लाते हो। मधुबन की वैल्यू आप बताओगे कैसे? प्यार से, अपने आप में दिखाकर। जैसे बाबा कहते हैं ना, अपने कर्मों से दिखाओ कि तुम्हें क्या मिला है। तुम जितने खुश उतनी खुशी तो दे सकोगे ना। ऐसे लकी हो मधुबन निवासी। इस वर्ष में विशेष स्वयं और सेवा का बैलेंस चाहिए, स्वयं का और सेवा का बैलेंस चाहिए। सेवा के साथ स्वयं की पर्सनैलिटी और प्रभाव या धारणा मूर्त का प्रभाव सोने पर सुहागे का काम करेगा। अगर आप जो सुना रहे हो वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई दे तो वो सोने पर सुहागे का काम करेगा। सेवा के साथ स्वयं की पर्सनैलिटी माना व्यक्तित्व और प्रभाव या धारणा मूर्त। जो धारणाएं आप दूसरों को कह रहे हो करने के लिए, क्या वो आपके चरित्र में दिखाई दे रही हैं? हम दूसरों को सुनाते हैं बहुत अच्छे से, उमंग उत्साह से, लेकिन वो ये भी तो देखना चाहेंगे ना कि आप में है, आप में है। तो धारणा मूर्त का प्रभाव फिर सोने पर सुहागे का काम करेगा। कोई भी देखे तो अनुभव करे ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त। क्योंकि ज्ञान मूर्त तो देख लेते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, पर एक बात रह जाती है। कौन सी? गुण मूर्त की। आपकी मूर्त से गुण दिखाई दे। कोई भी देखे तो अनुभव करे ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त, दोनों की समानता दिखाई दे। अभी तक आवाज आती है कि ज्ञान ऊंचा है। अभी तक ये आवाज आती है। क्या आवाज आती है? ज्ञान ऊंचा है, लेकिन चलन ऐसी नहीं। ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं, लेकिन चलन ऐसी नहीं। तो दोनों के बैलेंस का अटेंशन रखने से प्रजा व वारिस दिखाई देंगे। सर्विस के साधन तो वो होते हैं, अभी धर्म नेताओं तक नहीं पहुंचे हैं। जो लास्ट युद्ध है जिससे चारों ओर आवाज फैल जाए, ये होगा ज्ञान की बात से। जैसे गीता के भगवान की बात से नाम वाला होना है ना, इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर पहले कुछ अपने सहयोगी बनाओ। क्या बनाओ? सहयोगी। स्टूडेंट कंपटीशन, विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा रखी ना, फिर उसमें से एक चुना। जब कंपटीशन रखते हैं तो उसमें से एक चुना जाता है जो विजेता होता है। ऐसे हर स्थान पर छोटे छोटे ग्रुप बने और फिर उन सब का एक स्थान पर संगठन हो, फिर नाम वाला होगा। पहले छोटे छोटे ग्रुप बने, फिर उसमें से एक एक सिलेक्शन हो, फिर वो एक स्थान ऐसा बने जहां पर वो सारे विशेष इकट्ठे हो, संगठन हो। ये वर्ष है ही नाम वाला करने का वर्ष। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य, मास्टर दाता बनो, मास्टर दाता बनो। बाप दादा अब बच्चों से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा मास्टर दाता बने। जो बाप से लिया है वे औरों को दो। आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। जो आपने बाप से लिया है वो आप औरों को दो। आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। रहम दिल बन अपने गुणों का, शक्तियों का सबको सहयोग दो। फराक दिल बनो, आप सहयोग दो, दूसरे आपको सहयोग दें नहीं, आप सहयोग दो। रहम दिल बन अपने गुणों का, शक्तियों का सबको सहयोग दो। फराक दिल बनो। जितना दूसरों को देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। 1-2 हजार पाओ। आप 1-2
1000 पाओ। मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर संपन्न। मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर संपन्न। जिसके पास अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, वह संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। विशेष नोट करने वाली बात है, जिसके पास अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, माना अनुभव होंगे, जिसने हर बात में अनुभव किया होगा, जो बाबा है जैसा है वैसा अनुभव जिसने किया होगा, वह संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी, राजा नहीं। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह ही नहीं सकते। वे अपने रहम दिल के गुण से किसी को हिम्मत देंगे तो किसी निर्बल आत्मा को बल देंगे। कौन से गुण से? रहम दिल के गुण से। किसी को हिम्मत देंगे तो किसी निर्बल आत्मा को बल देंगे। वे मास्टर सुखदाता होंगे। सदा ये स्मृति रहे कि हम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। जो दाता है उसके पास है तभी तो देंगे। जो दाता है उसके पास होगा तभी तो वो देंगे। यदि किसके पास अपने खाने के लिए ही नहीं हो, यदि किसके पास अपने खाने के लिए नहीं हो तो वह दाता कैसे कहेंगे? इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। किसी के पास अपने खाने के लिए नहीं है तो उसे दाता नहीं कहेंगे, और वह दाता बनेंगे कैसे? इसलिए बाबा ने कहा जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर। सागर अर्थात बेहद, खुटता नहीं है। ऐसे आप भी मास्टर सागर बनो, नदी नाले नहीं। क्या बनो? क्या बनो? क्या बनो? ऐसे आप भी मास्टर सागर बनो, नदी नाले नहीं। तो बाप समान निस्वार्थ भावना से देते जाओ, निस्वार्थ भावना से देते जाओ। अशांति के समय पर मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे। जो विकारों के वशीभूत होंगे वो तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही है। लेकिन आपका काम क्या है? लेकिन आपका काम है ऐसी आत्माओं को शांति देना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी हो। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन देती रहती है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं? नहीं। दूसरा मुझको सहयोग दे, दूसरा ऐसा करे तो मैं संपन्न और संपूर्ण बनूं। दूसरा दे मुझको तो मैं संपन्न और संपूर्ण बनूं। दूसरा सहयोग दे, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। आप अगर सहयोग देते हो, स्नेह देते हो, सहानुभूति देते हो, ये देना ही आपका लेना है। याद रखो कि ब्राह्मण जीवन में देने में ही लेना है। अगर आप देते हो यही लेना है। आपको ये चाहना नहीं होनी चाहिए कि दूसरा ऐसा करे, दूसरा ऐसा करे। आपका देना लेना है, क्योंकि आपको फिर देगा कौन? बाप। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। कौन सी खुशी चाहिए? अविनाशी। सब खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हैं, तो आप क्या दोगे दूसरे को? हाँ, दुखी करोगे या खुशी दोगे? वो मुझे दुख दे रहा है तो मैं भी उसको दुख ही दूं? उसने मुझे दुख दिया है तो मैं भी दुख ही दूं? आपके पास क्या है?
है? सोच लो पहले। अगर आपके पास है तो आप दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे, सीधी सी बात है। पहले अगर अभी खुद ही खुश हो रहे हैं बाबा से मिलकर, अभी खुद ही खुशी हासिल करने का प्रयास में लगे हुए हैं, बाबा खुशी, तो आपके पास जो चीज है ही नहीं तो आप दोगे कहाँ से? मास्टर दाता अपने ऊपर सोमान लगाना इतना आसान नहीं है। कहीं सोचे मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ। मास्टर दाता माना देना ही है उसको, लेना किसी से भी नहीं है। और ये देने में ही बाबा उसको सब कुछ दे देता है, क्योंकि बाबा देख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो। आप जो दे रहे हो वो बाबा देख रहा है, और आप किसको क्या दे रहे हो ये भी बाबा देख रहा है। तो कोई कहे हम तो सबको खुशी देते रहते हैं, ये भी बाबा देख रहा है कि देते हैं या नहीं देते हैं। तो है आपके पास अविनाशी खुशी? इस समय हर एक को क्या चाहिए? अविनाशी खुशी हो सकता है। सब खुशी के भिखारी हैं, और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ। कोई भी संबंध संपर्क में आए तो क्या करो? खुशी बांटते जाओ, देते जाओ। कोई खाली नहीं जाए, कोई खाली नहीं जाए। इतना भरपूर बनो। अब सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आने वाली है। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सबको माला माल करेंगे, लेकिन कब? जब आपके पास होगा। देखो सबको अब चाहिए सुख और शांति, सबको चाहिए खुशी, सबको चाहिए सुख और शांति चाहिए। बाहर नहीं है, आपके पास आएंगे और आप कहोगे अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, अभी हम अपने लिए ले रहे हैं, तुम्हारे को कहां से दे दें? आप दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सबको माला माल करेंगे, तो पहले से स्वयं के भंडारे सर्व खजानों से भरपूर करते जाओ। जो कोई भी आए, कोई भी आवे, तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। यह नजारा आगे चलकर अनुभव करेंगे। आप श्रेष्ठ आत्माएं संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनो। निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूं, देने वाला ही हूं, देने वाला ही हूं, देने वाला ही हूं। कोई भी आत्मा आपके सामने आए, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, सुना? अज्ञानियों के लिए तो हम नरम दिल हो जाते हैं, रहम दिल भी हो जाते हैं। ब्राह्मणों से हम उम्मीद लगाते हैं ये बदले तो मैं बदलूं। कोई भी आत्मा आपके सामने आए, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन कुछ ना कुछ सबको देना है, कुछ ना कुछ सबको देना है। राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन जाते हैं। अगर आपको किसी से कोई इच्छा है या किसी से कोई प्राप्ति की आपके अंदर कोई उत्पत्ति जाग गई है, तो आप राजा के बदले मंगता बन जाते हैं, माना मांगने वाले। आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। तो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। जो अखंड महादानी होते हैं वो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान तो पहले ही है। आपको ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान नहीं देना है, ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन उनके प्रति दो प्रकार से दाता बनो। हम क्या करते हैं? ब्राह्मणों को ज्ञान देना शुरू करते हैं। ज्ञान तो उनके पास पहले ही है, आप उनके प्रति दो प्रकार से दाता बनो। एक, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात
शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। जो गुण आपके अंदर धारण हुआ होगा दूसरे आपको देखकर ऑटोमेटिक वो गुण धारण करेंगे। ये सहयोग दो, इसको कहा जाता है गुण दान। क्या कहा जाता है? गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। दान का अर्थ है सहयोग देना। तो हम सब बच्चों ने समझा कि ब्राह्मणों में हमें कैसा सहयोग देना है। गुण धारण करने हैं, तो अगर आपके अंदर वो गुण होंगे, वो आप सैंपल बनोगे तो दूसरे ऑटोमेटिक उसको अडॉप्ट करेंगे। और आपको किसी ना किसी शक्ति की जिसमें वो आपको ब्राह्मणों में लग रही है कि इसमें कमी है, तो उसका आप उसको सहयोग दो। दान करना अर्थात सहयोग देना। अच्छा, आज का वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है। आपका स्वभाव क्या होना चाहिए? स्व के प्रति और सर्व के प्रति आपका आत्मिक भाव है। तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। आज का स्लोगन, ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों के बैलेंस से प्रजा और वारिस तैयार करो। ओम शांति।